हेलो बच्चों, स्वागत है आपका दोबारा से इस चैप्टर में। आप लोग को बताया गया था कि इस चैप्टर में जो सवाल आने वाले हैं, यानी आंकी सवाल मैं कहा था आपसे बताया जाएगा। चलिए आज बताते हैं जो महत्वपूर्ण सवाल जो आने वाले हैं आपको आंक में, यानी बोर्ड के एग्ज़ाम में। ठीक है, वो रसायन बलगतकी के चैप्टर से आते हैं, विलयन से भी आते हैं। लेकिन रसायन बलगतकी का जो चैप्टर है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्या है पहला सवाल? क्या है? किसी अभिक्रिया के लिए, ठीक है, कह रहा किसी अभिक्रिया के लिए कोड द्वितीय है। तो मान लीजिए कोई अभिक्रिया हम मान लेते हैं, अभिक्रिया ए, ठीक है, उसका उत्पाद बन रहा है। क्या बन रहा है? जब कह रहा है कोड द्वितीय है तो कोड यहाँ क्या करना पड़ेगा? 2। ठीक है, कह रहा कोड क्या है? द्वितीय है तो अभिक्रिया का वेग किस प्रकार परिवर्तित होगा यदि, क्वेश्चन फर्स्ट का। देखिए दो सवाल कहा है, पहला सवाल और दूसरा सवाल। ठीक है, चलिए पहले दूसरा सवाल लगाने से पहले हम अभिक्रिया का वेग ही निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, मेन चीज़ है अभिक्रिया का वेग क्या होगा। तो वेग बराबर होगा, यहाँ पे वेग बराबर होता है के और यहाँ पावर ए पावर जो उसकी वैल्यू होती है, यानी कि जो उसकी कोटि होती है वो कोटि उसका हो जाएगा घात के रूप में। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा वेग बराबर के ए पावर 2। ठीक, ये आपका हो गया। तो आप किस प्रारंभिक सांद्रता कह रहा है ए, तो यहाँ पे कर लीजिए वेग बराबर क्या हो जाएगा? के, यहाँ हो जाएगा ए के पावर स्क्वायर। इसको मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है, अब जो समीकरण 1 मान लेंगे, अब हम अपने सवाल को लगाना शुरू करते हैं। ठीक, पहला सवाल कह रहा है ए को 2 गुना कर दें। क्या कर दें? 2 गुना। जब 2 गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 2a नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? हो जाएगा। तो तब क्या होगा? तब वेग बराबर क्या होगा? वेग बराबर के, यहाँ हो जाएगा 2a के पावर स्क्वायर। तो वेग बराबर क्या मिल जाएगा? के, और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 4, और a का स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक, यहाँ भी अगर सॉल्व करते तो यही स्क्वायर होता। ठीक, तो यहाँ अब इसको मान लीजिए समीकरण 2। समीकरण 2 अब लिखिए यहाँ समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करेंगे तो वेग बराबर यहाँ भी है, वेग बराबर यहाँ भी है। तो यहाँ के ए की पावर स्क्वायर है और यहाँ के 4a स्क्वायर है। ठीक है, अगर के ए का स्क्वायर तो के ए स्क्वायर और बराबर क्या आ जाए? के 4a स्क्वायर। ए स्क्वायर कट गया, के से के कट गया, बचा क्या? 4। यानी कि अभिक्रिया की सांद्रता अगर हम 2 गुना करेंगे, ठीक है, तो हमारा जो वेग होगा वो कितना हो जाएगा? 4 गुना। देखिए कैसे, प्रारंभिक सांद्रता ए होती है, ठीक, कह रहा उसी को 2 गुना करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 4, और ए का स्क्वायर तो वही होता है। जब तुलना करेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा केवल 4 गुना। ठीक, ऐसे सेम इसी का आधा कर लेते हैं दूसरे सवाल में। ए को 1/2 करने पर तब बताइए क्या होगा? आप लोग देखते ही बता दिए होंगे कि वेग बराबर क्या हो जाएगा? वेग बराबर के, और यहाँ हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, वेग बराबर क्या हो जाएगा? के 1/4, और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर। समीकरण इसको मानते हैं 3। लिख दीजिए समीकरण 1 व 3 से तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करेंगे तो वही होगा के ए स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा के 1/4 ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, के से के कट गया, कितना हो गया? 1/4 गुना। ठीक है, यानी अगर अभिक्रिया की जो प्रारंभिक सांद्रता है उसको अगर 2 गुना करेंगे तो 4 गुना हो जाएगी, क्योंकि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, अगर प्रारंभिक सांद्रता को आधा कर दें 1/2 तो 1/4 गुना हो जाएगा। एकदम सिंपल सी बात है। जैसे ही अभिक्रिया कोटि कहेगी वैसे वहाँ पे पावर लगा दीजिएगा और ए का मान रख के उसको सॉल्व कर दीजिएगा, आपका निकल जाएगा क्या? परिवर्तित अभिक्रिया का वेग। ठीक है, ए हो गया। एक क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देख लीजिए पूरा कैसे किया गया है। ठीक है, इससे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, बहुविकल्पी में डायरेक्ट पूछ लेगा। तो डायरेक्ट पूछेगा, अगर द्वितीय कोटि कहेगा सीधे स्क्वायर कर दीजिए, वही उसका आंसर। अगर 2 कहा है तो 2 का स्क्वायर 4, 1/2 का 1/4। अगर मान लो यहाँ 3 गुना कहा होता, ठीक है, तो 3 कितना हो जाता? 9 गुना हो जाता। अगर मान लो 1/3 कहा होता तो 1/9 हो जाता। ठीक है, जितना कहेगा उसी का स्क्वायर। अगर द्वितीय कोटि है तो स्क्वायर कर दिए, प्रथम कोटि होता है 1 करते 1 का स्क्वायर वही होगा,
कोई चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, ये सवाल नोट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 60 मिनट है। तो ठीक है, क्या कह रहा है, तो कितने समय में, पूरा कर देते हैं, कितने समय में अभिक्रिया 80% पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो कह रहा, देखिए कह रहा है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है, जिसका अर्धायुकाल, जब भी अर्धायुकाल कहेगा चाहे आधा भाग कहेगा, ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान दीजिए, अर्धायुकाल कहे या आधा भाग कहे, ठीक है, या कहे 50%, ठीक, इतना शब्द अगर मिलता है तो जान लीजिए वो क्या है, टी हाफ है। क्या है, टी हाफ, यानी टी हाफ का मान दिया किसका, टी 1/2 का, किसका मान दिया है, टी 1/2, यानी टी हाफ का। अर्धायुकाल को हम टी हाफ से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया, प्रथम कोटि, ये लिख लीजिएगा भैया तभी सही रहेगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, टी हाफ दिया कितना, 60 मिनट। कह रहा है कि कितने समय में, अब देखिए टी पूछ रहा है, जब समय स्पेशली पूछा, अर्धायुकाल कहेगा टी हाफ, और जब समय खाली कहेगा टी, कितने समय में अभिक्रिया 80% पूर्ण हो जाएगी। देखिए सवाल बहुत घुमा के पूछा है, कह रहा कितने समय में अभिक्रिया 80% हो जाएगी, यानी ये सांता दिया है एक्स, क्या दिया है, एक्स बराबर 80%। ठीक, तो पहले हम, और आपको के भी नहीं पता है, वेग स्थिरांक, जब वेग स्थिरांक है पहले वेग स्थिरांक निकालते हैं। ठीक है, तो के बराबर क्या होता है, 0.6932/टी हाफ, ये मेन फार्मूला आपका के निकालने का। तो यहाँ से के निकाल लेते हैं, 0.6932 क्या हो जाएगा, 60। चलिए हो गया, इससे आप भाग दीजिए, क्या देंगे, भाग, तो के का मान क्या मिल जाएगा हमें, भाग देने पर के का मान क्या मिलेगा, हो जाएगा 0.0155 मिनट इनवर्स। मात्रक जरूर लिखिएगा, ये हमें मिल गया क्या, के का वैल्यू। ठीक है, या 115 करिए, चाहे 115 कर लीजिए, गलत नहीं होगा। ठीक है, 1155 मिनट इनवर्स, ये आपका के का वैल्यू, भाग देके चेक कर लीजिएगा, इतना समथिंग आएगा। अब इस के का मान, समीकरण जो आपका मेन है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फार्मूला, जो के बराबर 2.303/टी और लॉग 10 पावर a/a-x, ये मेन फार्मूला। जब आपका यहाँ x 80% हो गया तो a कितना हो जाएगा, 100%। ये हमेशा याद रखिए, जो प्रारंभिक सांद्रता होती है स्टार्टिंग में 100% रहता है, जब क्रिया बनना शुरू होता है तो उसकी परसेंट वैल्यू घटती जाती है। ठीक है, तो मान रखते हैं कि के का मान हमें मिल गया 0.01155 बराबर 2.303/टी और लॉग हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 100/100 माइनस एक्स का मान कितना दिया, 80 दिया। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, 0.0 रहने दीजिए, एक टी यहाँ कर लीजिए, पहचान कर लेते हैं, टी बराबर 2.303/0.01155 और लॉग हो जाएगा यहाँ पे 10 पावर 100/20। ठीक है, इससे काट देंगे, क्या हो गया, लॉग इतना मान मिल गया। अब इतना रहने, टी बराबर 2.303/0.01155, यहाँ लॉग हो जाएगा 10/2।
ठीक है। अब एक फार्मूला हमें मिल गया m बटे n का, किसका, log m बटे, अगर m बटे n है तो log m माइनस log n हो जाता है, ठीक है। वही फार्मूला सॉल्व करते हैं। t बराबर हो जाएगा क्या, 2.303 बटे 0.01155 और log 10 पावर 10 माइनस log 10 पावर 2, ठीक है। तो t बराबर क्या हो जाएगा, देखिए t बराबर इतना हुआ, इतना रहने देते हैं। चलिए ठीक है, सॉल्व करते हैं। यहाँ जाकर 2.303 बटे 0.01155 और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस log 2 का मान कितना था, 0.3010, ठीक है। अब t बराबर क्या मिल जाएगा, 2.303 0.1155 और यहाँ हो जाएगा गुणे, माइनस करेंगे 0.699, ठीक है। इतना आएगा, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, मल्टी करके जो आंसर आएगा वो आपका किस में हो जाएगा, मिनट में, ठीक। सॉल्व करने के बाद इतना आंसर आएगा, देख लीजिएगा फिर से। पहले अगर अर्धआयुकाल दिया, पहले उसका के निकालेंगे, क्या निकालेंगे, के, फिर प्रथम कोट की अपक्रिया के फार्मूले पे रख कर उससे आप क्या निकालेंगे, टी, जो आपको ज्ञात करना था। जितना समय लगेगा वही आपका क्या होगा, टी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं आपका, जो ज़्यादा पूछता है। इसको एक बार देख लीजिए आप लोग सही से, अगर सॉल्व कर लीजिए, अगर हो जाए ठीक है। सॉल्व करके आंसर बता दीजिएगा, आंसर आता कितना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल है, सिद्ध करना है, क्या करना है, ठीक है, सिद्ध करना है कि प्रथम कोट की अपक्रिया, ठीक है, प्रथम कोट की अपक्रिया में 99.9%, ठीक है, कितना, 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु काल के 10 गुना होगा। देखिए सिद्ध करना है कि अगर अपक्रिया 99.9% पूर्ण हो रही है तो जो टी हाफ है उसका समय इसका कितना होगा, 10 गुना अधिक होगा, यही सिद्ध करना है, ठीक है। यानी जो टी 99 का समय है, यानी कह सकते हैं टी 99 का जो समय है वो टी हाफ के कितना, 10 गुना अधिक होगा, ठीक है। यही सिद्ध करना है हमको। तो सिद्ध करने से पहले हम लोग निकाल लेते हैं, क्या निकालेंगे बताइए जल्दी से, क्या निकालते हैं हम लोग पहले इसका, ध्यान दीजिए, इस सवाल को लगाने से पहले हम लोग पहले निकालते हैं टी हाफ। क्या निकालेंगे, टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या था, 0.6932 बटे क्या होता है, के, इतना हो गया, ठीक है। अब फिर निकाल लेते हैं टी 99 कहाँ गया, वहाँ पे, ठीक है। इतना निकालिए भैया आप लोग, देखिए 30 कितना था, के का मान, के का वैल्यू निकालिए, के का वैल्यू, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ से निकालते हैं के, इसका क्या निकालेंगे, के, तो के बराबर क्या हो जाएगा, 0.6932 बटे क्या हो जाएगा, टी हाफ, यहाँ से आ गया। अब अगर आप करिए इतना परसेंट पूर्ण हो रहा है तो ए बराबर कितना होगा, 100%, ठीक। एक्स बराबर दिया है 99.9%,
ठीक, अब आप निकालते प्रथम कोड की अपक्रिया से k बराबर 2.303/t और यहाँ हो जाएगा log 10 पावर a/a माइनस x। मेन फार्मूला है, k रहने दीजिए, 2.303/t भी रहने दीजिए। अब log हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा 100/100 माइनस 99.9, इतना हो जाएगा। चलिए k बराबर क्या मिल गया, 2.303 यहाँ पे t और ये हो जाएगा log, यहाँ 10 सॉल्व करेंगे आ जाएगा 100/0.1, दशमलव हटाएंगे एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, तो k बराबर हो जाएगा क्या 2.303/t और log हो जाएगा 10 पावर 1000। होगा कि नहीं होगा। चलिए इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, तब k बराबर मिल जाएगा हमें 2.303/t और log 10 पावर 1000 था, और log 1000 का मान होता है 3, 2.303/t और यहाँ हो जाएगा log इतना का मान होता है, log 10 पावर 1000 का मान 3 होता है। ठीक है, तो यहाँ ×3 कर देंगे। ठीक, अब जो k का यहाँ वैल्यू मिला है, ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2 में k का मान रखने पर, चलिए रख देते हैं। ठीक है, तो 2 का मान रखने क्या 0.6932/t हाफ और बराबर 2.303/t और गुणे 3 हो जाएगा। ठीक, t को इधर पसंद करते थे, t बराबर हो जाएगा t हाफ और यहाँ हो जाएगा 2.303/0.6932 गुणे 3। ठीक, चलिए मल्टी कर लेते, तो जाएगा 3 त्रिक 9, 3 शून्य 3 त्रिक 9, 3 दूना 6, दशमलव और 0.6932। चलिए इससे भाग देंगे अगर आप लोग, ठीक है, तो 9.7 अप्रॉक्स में इतना आएगा ही। ठीक है, और इसको हम समथिंग लिख सकते हैं, कितने लगभग 10 के 1 को लिख सकते हैं ना, 10 के 1 को लिख सकते हैं। तो t बराबर क्या हो जाएगा, t बराबर t हाफ उधर पसंद कर दीजिए और कितना हो जाएगा गुणे 10, तो सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया। यही सिद्ध हमें करना था कि जो समय है इस अवक्रिया का वो t हाफ के 10 गुना है। कितने गुना है, 10 गुना, यानी जो t हाफ लगेगा वो क्या कितना गुना है, 10 गुना। ठीक, तो इसके बाद ध्यान से फिर से देख लीजिए, कह रहा कि सिद्ध कीजिए प्रथम कोड की अपक्रिया 99.9% कोड होने में जो समय है वो समय अर्धायु काल के 10 गुना होता है। तो सिद्ध करना था, हमने पहले अर्धायु काल का k निकाल लिया, तो k बराबर होगा 0.6932/t हाफ यहाँ से। ठीक है, तो इस अपक्रिया में जब x का मान दिया है 99.9%, तो a का मान हो जाएगा 100%। ठीक है, x का मान इतना हो गया। अब प्रथम कोड की अपक्रिया वाले फार्मूले पर रख देते हैं उठा के। ठीक, तो k बराबर 2.303 अब बटे क्या हो जाएगा t और log जो था 10 और यहाँ a के 100 और a के फिर 100 माइनस x के 99.9। ठीक, सॉल्व करेंगे 100/100 और जब 1 से भाग देंगे इसमें दशमलव ऊपर बढ़ जाएगा। ठीक, यहाँ हो जाएगा क्या 1000, log 1000 का मान मैंने यहाँ बता दिया 3 होता है, इतना रख देंगे। इसको समीकरण 2 मान लेंगे, यहाँ समीकरण 1। अब समीकरण 2 में k का मान, यानी यहाँ भी k है यहाँ भी k है, तो इस k का मान यहाँ उठा के रख देते हैं। ठीक, जब रख देंगे तो हमें 0.693/t हाफ और यहाँ a मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे जब मान रख देंगे, यहाँ t ले आएंगे इस साइड में और इसको ले जाएंगे यहाँ इस साइड में, 3 का गुणा कर दिए हम, इतना आ गया। और भाग जब देंगे 9.97 अप्रॉक्स में आएगा, उसको लगभग 10 मान आएगा, सार्थक अंक में निकालेंगे आप तो लगभग 10 के हो जाएगा समथिंग में। ठीक है, तो ये हो गया, आप सॉल्व कर लेंगे इतना आ जाएगा। तो देखिए अब 10 आ गया, t आप उधर कर देते हैं, तो t बराबर क्या हो गया 10 गुना हो गया। ठीक है, एक बार देख लीजिए आप लोग। चलिए ये अगर हो गया हो तो मैं एक सवाल देता हूँ, आप लोग उसको घर से लगा लीजिएगा। क्यों ऐसे में ऐसे रहेगा, बस केवल यहाँ हो जाएगा 3/4 और यहाँ हो जाएगा 2 गुना। ठीक है, यानी कोई प्रथम कोड की अपक्रिया है वो 3/4 पूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो उसमें लगने वाले समय का मान, समय का जो अर्धायु काल होगा वो 2 गुना होगा। तो इस सवाल को सॉल्व करिएगा, जितना आंसर आएगा उसको कमेंट में लिखिएगा। सेम सवाल वैसे ही है। ठीक है, सिद्ध करना केवल जहाँ यहाँ 10 गुना सिद्ध किए थे यहाँ 2 गुना सिद्ध करना, सिद्ध करके चेक कर लीजिएगा 2 गुना आता है सवाल सही है, नहीं सिद्ध आता है तो गलत है, लेकिन लगभग अप्रॉक्स में आना ही चाहिए 2। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।